देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब ये बयान उन्होंने दिया तो हमारे देश के खुफिया एजेंसियों को चाहिए था कि तत्काल उसको रोकते, तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करते। हम लोग बड़े सख्ते में हैं इस बात पर कि आखिर हमारे देश की वो खुफिया एजेंसी या सरकार क्या कर रही है। आप बड़े फख्र से बयान देते हैं और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में हम समझते हैं कि हमारा 57 वर्ष उम्र हो गया, कोई ने ऐसा बयान नहीं दिया था। इनके बयान से देश के नहीं पूरे दुनिया के मुसलमान अगर सुनेंगे, जो भी मुसलमान कितनों भी कम ईमान का मुसलमान होगा सुनेगा, तो उसके पास एक रास्ता बचेगा कि हमारे पास क्या है। जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान हो रहा तो मेरे पास लड़ने मरने के बाद अलावा क्या बचता है। मगर हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है और उसको योगी पे लड़ने मरने की बात ही क्यों आती है। पुलिस है, कानून व्यवस्था है, पुलिस के बाकायदे FIR दर्ज हुई है। क्या बचती है, 3-4 दिन के दिन बीत गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी आप कह रहे पुलिस व्यवस्था है, बॉम्बे में 15 दिन लग गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या प्रशासन अगर अपना समय से काम करेगा तो क्या बवाल बढ़ेगा, या यही मामला है। अगर शासन प्रशासन समय अनुसार अगर काम नहीं करते, जितना ही देर कर रहे हैं उतने ही तेज ये भपका बन रहा है। बुलंदशहर में सड़कों पर आ गए लोग, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। हम बनारस वाले सड़क पर नहीं आएंगे, बुलंदशहर की मैं बात शहर वाले कर रहे हैं, उनका जोश है, उन कुछ भी करेंगे। इसलिए धर्म जिसके पास नहीं है, कोई आदमी की पहचान है, अगर कोई भी धर्म का आदमी है उसका पहचान उसके धर्म से है, उसके भगवान से उसका है। आप अपने को कहते हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पूरे इस प्रदेश की फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से पहले बयान और बयान के बाद फिर बुलंदशहर में जो पथराव की घटना हुई, उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। देखिए, ये इसी तरीके से देखा जा रहा है जैसे कि हमें तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है इस्लामी के पास, और उसी पैसे को लेके ये अब शब्द बयानी कर रहे हैं कि देश में जो विपक्ष के लोग ही तो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जहां भी जांच हो रही है तहां वहां विपक्ष के लोग सामने आ जा रहे हैं। चाहे आप मऊ की घटना को उठाइए, चाहे अयोध्या घटना, कन्नौज की घटना, कुशीनगर की घटना को ले जाइए, एटा की घटना ले जाइए, इटावा की घटना ले जाइए, कहीं भी जिक्र करिए तो वहां विपक्ष के समाजवादी पार्टी का ठप्पा लगा। एकदम जैसे नहीं गौवा में छोटा सांड घूमते हैं तो लोग कहते हैं फलाने का सांड है, तो वैसा ही छोटा सांड जगह जगह अपराधी प्रवृत्ति के लोग पैदा किए, वही लोग कर रहे हैं। जांच में वही लोग आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्यों नहीं आ जाते, बसपा के लोग क्यों नहीं आ जाते, खाली वही लोग क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। ओम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं, कुछ ऐसे सनातन धर्म से लोग हैं जिनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो प्रभावित हो रहा है। क्या कहेंगे इस्लाम धर्म को लेकर स्वामी नरसिम्हानंद ने जो बात कही है उसको लेकर बवाल मचा है, आप उसको कैसे देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, ये किसी पार्टी का बयान नहीं है या सरकार का बयान नहीं है कि हम उसको नोटिस करें। उनका व्यक्तिगत बयान है। उनको जिस तरह वो काम करते हैं उनको लगा होगा, वो अपना महसूस किए होंगे, वो बोलेंगे, वो जाने। उनका बयान सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कहा यह जा रहा है कि सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कुछ जो स्थितियां बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश उपचुनाव का इंडिया गठबंधन के लिए समीकरण क्या? अरे दोनों चित्तू कांता है। लोकसभा के चुनाव में दोनों एकता मंच पे बोलते थे कि एनडीए की सरकार बनेगी तो संविधान खत्म, आरक्षण खत्म। वही राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोलते हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अब बताइए क्या है इन लोगों का। तो ये सब आपस में लड़ते हैं और व्याकुल हैं कि जल्दी सत्ता मिल जाए, क्या हम बोल दें। बसपा भी इस बार उपचुनाव लड़ रही है, क्या लगता है इसका प्रभाव इसका जो है एनडीए को चुनौती होगी बसपा इस बार? कोई चुनौती नहीं है भाई। देखिए, आप लोग भी जानते हैं, विपक्ष भी कहता है कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का होता है, ज्यादातर सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। और जनता भी जानती है कि विपक्ष में जिता देंगे तो 2.5 साल रोना रोएगा कि सरकार नहीं है, हम कैसे काम करें। इस नाते जनता विपक्ष की तरफ ध्यान नहीं देती है, वो सत्ता पक्ष को जिताती है कि चलो सरकार जब तक रहेगी तब तक काम होगा। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। क्या लगता है बसपा की इसमें क्या भूमिका होगी, आपको क्या? कोई भूमिका नहीं है। 20 साल तक विपक्ष छटपटाता रहे इसी तरह, कुछ नहीं है। ऐसा अलग होकर लड़ते रहे
अब पटकाते रहेंगे, अब विपक्ष में बैठ करके झुनझुना बजाते रहेंगे। एक अंतिम सवाल, संवेदना व्यक्त करता हुआ मरदान जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम मरदान जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, वायरल कर रहा है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया